कहाँ जा रहे हो फिर? बोले मैं वन में जा रहा हूँ भजन करने, वहाँ नारायण से बात करूँगा जाकर। बोले अरे नहीं, वहाँ नारायण नहीं रहते, शेर रहवे खा जाएगो, चल घर जा अपने। लेकिन मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान है। नारद जी पहले ये पता करना चाहते हैं कि इसका विश्वास है कि नहीं, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमें संबंध नहीं जुड़ेगा, और जब विश्वास होगा तो संबंध जुड़ेगा, और जब हम कोई संबंध भगवान से जोड़ लेंगे तब फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भैया विश्वास पूर्वक। अच्छा देखिए, घर में हम जो विग्रह हमारी विराजमान हैं, ये हमारे ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए, ये विश्वास नहीं हो कि भाई ये हमारो कन्हैया आए। मूर्ति में जब विश्वास नहीं होगा तो फिर ये मूर्ति पत्थर की है, किसी काम की नहीं है। तो ये हमारा विश्वास ही तो है कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे रघुनाथ जी हैं, ये हमारे श्यामा श्याम प्रियतम हैं, त्रिवंग ललित हैं, चित चोर आहा घुंघराली अलकावली है, बलिहारी बलिहारी इस छटा पर, कैसी सुंदर इनकी आभा है, शोभा है। ये विश्वास है हमारा, और जब विश्वास होगा तो संबंध जुड़ेगा, और संबंध जब जुड़ेगा तब नारद जी ने सोचो अब ये बालक है या कोई मंत्र दूं के नहीं, और नारद जी ने कान में मंत्र दे दियो, चल इतकुआ। और नारद जी ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंका, आहा ध्रुव जी के अंदर तो प्रेम प्रकट हो गया और उन्मत्त होकर के नाचने लगे, गाने लगे। उनके मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चरित होने लगा। अब देखिए, संत यदि हमें अपनी आंख दे दे, आंख तो निकाल के झोंपड़ी में दे देगो, लेकिन संत आंख नहीं देगा, और आंख हर किसी को देनी भी नहीं चाहिए। आंख तो ठाकुर जी का दीदार करने के लिए है, इधर उधर देने के लिए आंख थोड़ी है। संत जल्दी से किसी को आंख नहीं देगा। और मेरे भाई बहन, जैसे ही नारद जी ने ध्रुव जी को आंख दे दी, और जब आंख दे दी, और एक चीज और है, जिसको भी ध्रुव जी मिले उसे भगवान के दर्शन जरूर हुए। जिसको भी नारद जी मिले, चाहे वो कंस मामा हो, ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, जिसको भी नारद मिले, संत भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। मेरे भाई बहन ध्यान देना, महाराज सुंदर प्रेरणा ध्रुव जी के। अब ध्रुव जी उन्मत्त होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे उच्चरित करने लगे शब्द प्रतिपल। और जब वह शब्द उस वातावरण में गूंजने लगे मथुरा मंडल में, तो एक प्रकार की एक सतह में उस वाइब्रेशन मूवमेंट होने लगा, और चारों तरफ पेड़ों से भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये शब्द उच्चारित होने लगा। मेरे भाई बहन आप दर्शन करिए। और महाराज अब ध्रुव जी का जैसे जैसे भजन बढ़ने लगा, उनका भोजन कम हो गया। जिस व्यक्ति का वजन बढ़ता है उसका भोजन कम हो जाएगा, उसकी नींद कम हो जाएगी, उसका वजन कम हो जाएगा। जिसका वजन बढ़ेगा साहब। अब ये इन्होंने भोजन को छोड़ा नहीं, छूट गया। आहा छूट गया प्यारे की याद में, उसको पाने की चाहत में, उस दीदार का, उस दिलदार का दीदार करने के लिए सब कृष्ण विरह रूपी अग्नि प्रस्फुटित हो गई। कृष्ण मिलन की जब विरह अग्नि प्रस्फुटित हो जाएगी तब उसमें सभी कर्म जल करके दग्ध हो जाएंगे। मेरे भाई बहन अब केवल मिलन की चाह,
और महाराज अब ये जल पीते थे, भाई शरीर का धर्म है, भूख लगती उसको जल पी करके मिटाते। अब जल पीना भी बंद हो गया, केवल वायु पी करके रहते हैं। आह, केवल वायु पी करके। 10-15 साल पहले हमारे गिरिराज जी में भी एक संत अभी भी हैं। वो क्या करते, गिरिराज जी की बिल्कुल तलहटी में रहते हैं, और जब भूख लगती है तो वहां भंडारा होता है शरणानंद जी महाराज के आश्रम में गोवर्धन में। तो वहां पर 12 बजे लाइन में लगते और भोजन पा करके फिर अपनी गुफा में घुस जाते। अब एक दिन क्या हुआ, किसी ने इनको धमका दिया बाबा को, ए बात लाइन में आ। तो सर बिना लाइन के आए हुए, चल पीछे हट। और बाबा जी फिर बाबा जी ठहरे। बाबा बोले, अरे यार, या भूख तो मृत्यु से बुरी है, मृत्यु तो एक बार आवे कलेश कट जाए लेके चली जाए, लेकिन ये तो या गड्ढे सवेरे भरो संजा को फिर खाली, संजा को भरो सवेरे फिर खाली, अब हम नहीं आएंगे। और बाबा है का 5-6 बोतल भर ले जाए नल पे ते पानी की, और जब ज्यादा भूख लगे नेक सी मट्टी फांक ले, माटी ब्रजरज और पानी पी ले। अब महाराज 4-5 महीना बाबा ऐसे रहो। अब लोगों को पता चला कि भाई बाबा इस तरीके से बिना भोजन के रह रहा है। तो हमने जाकर के पूछा, और बाबा ने ये लिख रखी झोंपड़ी वो गुफा के बाहर कि बाबा जी पागल है, वो भीतर मत आइयो कोई, नहीं तो बाबा जी हाथ मोड़े ने फोड़ दे। और बाबा जी पागल है, बदमाश भी है, भजन करे ना है, और ये बाबा जी के भीतर कोई मत आइयो। अब हमारो भी मिलवे को मन। तो आपको सच बताऊं, जिस समय में कांटों में से घुस रहा था ना, तो जो बगलबंदी हमने पहन रखी थी एकदम वो फटी। तो वो जो लिख रहा था वही हमको याद आ गया। मैंने कि डंडा तो ना पड़ गो कहूं। और घुसते समय हम ये विचार, व्यासपीठ की जवाबदारी से कह रहे हैं, ये विचार करके घुसे कि देखो 2-4 मारे तो खा लेंगे, अब ज्यादा ही हाथ मोड़े ने तोड़ भी लगे तो फिर बाबा जी उठाए के हम पटकेंगे, हम कोई कमजोर थोड़ी है। ये भावना से हम घुसे। अब महाराज जैसे हम घुसे तो बाबा जी एकदम रूर के पर मौन और रहते थे बाबा, एकदम जोड़ते। मैंने कहा ये बाबा तो खतरनाक है। मैं एक थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर बाबा थोड़ो सो आदो नरम भयो। क्यों आए हो, वो ये कहना चाह रहे हैं, क्यों आए हो, जाओ। मैंने कहा बाबा त्याग कैसे आवे जीवन में। बाबा बोलो फिर वो तो एक लाड़ करो कि मैं उस लाड़ को बताऊंगा नहीं। इतनो लाड़ करो खूब हृदय से लगाए के, और नंगो धरंगो बाबा, सच कह रहा हूं, कोई कपड़ा नहीं पहनता। अब गुप्ता जी ते कह तो रहे, गुप्ता जी आप आ जाओ। गुप्ता जी आई ना रहे, हम क्या करें। तो बाबा ने एक अब सिंदूक बनवा लिये 6 फुट की, और इतने 100 वहां में छिंदे। रात में वहां मच्छर खामे पेड़ेंगे गिरिराज जी की तलहटी में, तो वहां भीतर को जाए बाबा, वही में पड़े रह के भजन करें आनंद से। आहा, तो ब्रज में ऐसे कई जगह संत रह रहे हैं, वो एक दिना में तो खैर दर्शन ना हुए। और हम संत दर्शन में बड़ी बाल अवस्था से कृपा रही है। आपने नाम सुने होंगे पंडित जी बाबा को, पूज्य श्री गया प्रसाद जी, सुनाए, जहां से ये ब्रजवासी की जो गिरिराज की मिठाई वारोबा के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है, दान घाटी के सामने ही। तो 5-6 साल हमको भी बाबा का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की सानिध्य हमने करी है, बड़े बाबा की, अद्भुत महापुरुष। खैर, तो वो बाबा ने फिर मौन थे, तो वो कहा कि कापी पेन है, मैंने कि नहीं है। फिर उन्होंने मुझे आधा घंटे तक उन्होंने लिखना शुरू किया।
बहुत अच्छे महात्मा, सरल बहुत। और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अब यहाँ आइयो मती ना, और काउए बतइयो मत, मैं यहाँ रह रहा हूं, अब जा। और हाँ, 11 में स्कंद को यदि पाठ सुना दे मोए तो तू आ सके। तो मैं कहवे हो कि एक दिन फिर बीच में चले हो 3-4 महीना बाद, मैंने बाबा भूल गो अब 11वें स्कंद को पाठ सुनावो तो कर रहो काम में, मैं आपसे कहूँ मैं। तो बाबा ने देख करके बोले भाग जा। अब फिर मैं भाग आया, क्योंकि बाबा ने कहा था। तो ऐसे से संत ब्रज में रह रहे हैं भैया। एक बरसाने के पीछे बाबा रह रहे हैं, एक कोसी में थे टाटम्बरी बाबा।